अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था और इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। एक हमारे पास ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा, और यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत है यही दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वैसे ही 3 लिख दिया है और बाकी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। तो हमने इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से जो हमारे पास आखिरी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर हमने पाइथन का कोड लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ऐप ओपन की हुई है, हमने यहाँ पे हम अपना कोड जो है वो लिख के दिखाएंगे दोनों क्वेश्चंस के लिए और इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली रन भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि प्लेलिस्ट के अंदर जो हमारी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। वहाँ पे जाके आप तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। उन तमाम टॉपिक्स के अंदर जो हमने उन लेक्चर्स के अंदर कवर किए हैं, जितने भी कोड्स थे पाइथन के, उन तमाम कोड्स को मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको ऐप नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे इसी ऐप के अंदर मैंने तमाम कोड्स को प्रैक्टिकली रन करके भी दिखाया। तो हमने वहाँ पे इन कोड्स की प्रैक्टिस भी की है, तो आप वहाँ पे उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको हमने अब सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास जो पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने सॉल्व किया हुआ है एक अलग फाइल के ऊपर। हम उस फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं, उसके बाद इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं आपको वहाँ पे समझा देता हूँ कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे वाले ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको फिर हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन, ये आपको मैं किताब के ऊपर मार्क करवाऊंगा। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर हमने जो कोड लिखना है पाइथन का, दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने एक कोड लिखना है। उन दोनों कोड्स को मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा इस ऐप के अंदर, और यहाँ पे उसको हम रन करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली। तो चलते हैं अपनी न्यू फाइल के ऊपर, वहाँ पे हम अपने पहले दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जी हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशंस। नीचे हमारे पास पाइथन की एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने अब सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास पहली एक्सप्रेशन है। अब देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है पाइथन की, इनको हमने सॉल्व करना है इस तरीके से कि हमने यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि किस ऑपरेटर को हमने पहले सॉल्व करना होता है। हमने इन रूल्स को सामने रखते हुए इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका पार्ट ए है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सबसे हायर प्रेसिडेंस होती है वो होती है ब्रैकेट की, पैरेंथेसिस की। यहाँ पे एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट यहाँ पे है और एक ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो तीनों ब्रैकेट्स हैं, इन तीनों को हम एट द सेम टाइम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो हिस्सा है इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का, इसके अंदर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो मैंने इसको अपने तौर पे 97.4 लिख दिया है। पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इंशाल्लाह मिस प्रिंट नहीं होगी, वहाँ पे ये वैल्यू ठीक होगी। तो जो भी होगी फिर आप उस वैल्यू के साथ ही इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे इन तमाम रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगी हुई है, इस ब्रैकेट की यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे किताब के अंदर क्योंकि लगी हुई तो मैंने लगा दी है। ये वाली ब्रैकेट आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को हम इकट्ठा एक ही टाइम के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। अच्छा, हम इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो फिर अब इनके अंदर हमने देखना है कि इनके अंदर जो ऑपरेशंस है उनमें से हमने पहले कौन सा करना है। यहाँ पे एक हमारे पास डिवीजन है और एक हमारे पास यहाँ पे एडिशन है और एक यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन है। तो हम जानते हैं कि इन तीनों में से जो एक्सपोनेंशिएशन है उसकी प्रेसिडेंस सबसे हायर है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर 2 है, यानी कि 4 की पावर यहाँ पे 2। तो 4 की पावर 2 का मतलब ये है कि आपने 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 4s are 16 हम जानते हैं। तो हमने इन दोनों को, जो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन था वो हमने अप्लाई किया, यानी कि एक्सपोनेंशिएशन हमने की। तो यहाँ पे हमारे पास जो 16 जवाब है वो आ गया। उसके बाद इस ब्रैकेट को देखें, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, एक हमारे पास सब्ट्रैक्शन है और एक अगेन हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है, आपने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अब देखें क्या चीज़ है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, तो इस सब्ट्रैक्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सब कुछ हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर देखें, अब यहाँ पे एक डिवीजन है और एक एडिशन है। डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो हायर है, हमने डिवीजन पहले करनी होती है। तो 18/3 जब आप करेंगे तो आंसर 6 आएगा, तो हम यहाँ पे 6 लिख दिया। और यहाँ पे अब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, एक ही ऑपरेशन है, तो आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो 2 4s are 8। तो यहाँ पे आपके पास जवाब है वो 8 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो ब्रैकेट हमने वैसे लगाई हुई थी उसको हमने यहाँ पे खुद से ख़त्म कर दी क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 6 और 16 है, इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 22। अब यहाँ पे देखें, एक आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट थी, एक यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्शन थी और एक आपके पास है डिवीजन। तो इन तीनों में से जो ब्रैकेट है, जो पैरेंथेसिस हैं, इनकी प्रेसिडेंस हायर है
हमने इसीलिए इसको पहले सॉल्व किया, ठीक है। इसके अंदर जो काम है हमने वो पहले किया। यहाँ पे हमने 22 लिख दिया, बाकी सारा कुछ हमने यहाँ पे वैसे लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास सब्ट्रैक्शन है और एक हमारे पास यहाँ पे डिवीजन। तो जो डिवीजन है उसकी प्रेसिडेंस होती है हायर, तो हमने इसीलिए यहाँ पे पहले डिवीजन की है। हमने इनको जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया, ठीक है जी। जब आप कैलकुलेटर के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो आगे भी कुछ डिजिट्स आएंगे, ठीक है। आप वो भी लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप इसको पाइथन के अंदर सॉल्व करते हैं तो आपको जो जवाब मिलता है उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होते, यहाँ पे इससे कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने डेसिमल के बाद 3 लिखे हुए हैं, लेकिन पाइथन में आप जब इसको रन करेंगे या फिर आप इस कोड को जब रन करेंगे या इस एक्सप्रेशन को आप इवेल्युएट करेंगे अपने पाइथन के आईडीई के अंदर या फिर नीचे जो सामने आपके यहाँ पे ऐप है, इस ऐप के अंदर, तो आपको जवाब है उसके अंदर डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स मिलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमने डिवीजन परफॉर्म की, 8/97.4 हमने कर दिया, तो हमें जो जवाब मिला वो है 0.082। उसके बाद हमने 22 में से इसको हमने माइनस करना है। अच्छा ये देखें यहाँ पे हमने इसको 22 में से बल्कि माइनस करना है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आप इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने मिस्टेक कर दी इसको लिखने में, यहाँ पे 22 में से आपने 0.082 को माइनस करना है, ठीक है। मैंने इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दी, तो आपने इसको ठीक करना है, आपने इसको इस तरह से ऐड नहीं करना, माइनस करने कैलकुलेटर के ऊपर जो भी जवाब आए वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। 21 पॉइंट समथिंग जवाब आएगा तो वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये हम देखते हैं बी पार्ट। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर भी ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की पावर 2 हम जानते हैं 16 है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 का मतलब है 2 ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 8। उसके बाद यहाँ पे आपने उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे 3 और 16 की तो आपके पास जवाब आएगा 48, और उसके बाद यहाँ पे एडिशन ही है तो आपने एडिशन करनी है, तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास ये ब्रैकेट है, आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। यहाँ पे जो कुछ है इसको आपने वैसे लिखना है, आपने इनको माइनस नहीं कर देना, नहीं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, आप कोई काम भी पहले कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले प्लस कर दिया, दोनों को ऐड करके 73 कर दिया, उसके बाद दोनों को माइनस करके हमने 67 बना दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक डिवीजन है और एक आपके पास है माइनस, तो आपने पहले डिवीजन करनी होती है। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये जवाब आया, फिर हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया, ठीक है जी। वैसे आपने जब लिखना है तो आपने यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं जितने भी कैलकुलेटर के ऊपर शो हो रहे हैं वो आपने सारे यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ भी आपने आगे लिखने हैं नंबर्स, ठीक है। ये आपने 2 डिजिट्स के बाद स्टॉप नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास ब्रैकेट है, तो हमने सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर अगेन एक ब्रैकेट है, तो हम पहले उस अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 - 2 हमारे पास 3 होगा, बाकी सारा कुछ हमने यहाँ पे वैसे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 हम जानते हैं 16 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। -7 हमने साथ वैसे लिख दिया, +10 हमने साथ वैसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर प्लस है और मल्टीप्लिकेशन, हम जानते हैं कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो मल्टीप्लिकेशन आप करवाएंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, तो आपने सब्ट्रैक्शन ही करवानी है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद आपने 9 और 10 को ऐड कर देना है, तो आपके पास जवाब जो है वो 19 आ जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स इनको ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 की पावर आपने यहाँ पे 2 लेनी है। 30 की पावर 2 का मतलब है 30 ने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होना, यानी कि 30 × 30 आपने करना है, तो उसका जवाब जो है वो 900 आएगा, 900। तो यहाँ पे जो 900 है उसके नीचे आपने 19 के साथ डिवाइड करवा दिया, जो आपके पास जवाब आया उसको आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर यहाँ पे अगेन हमने पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करनी है, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करें और साथ इसको भी सॉल्व करें, दोनों ब्रैकेट्स को आप सेम टाइम के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जवाब आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो पावर है ये आपने सबसे पहले अप्लाई करवानी है, 2 की पावर 2 का मतलब है 4। उसके बाद यहाँ पे आपके पास +3 है वो वैसे ही आ गया, और साथ मल्टीप्लिकेशन है वो वैसे ही आ गई, 4 भी वैसे ही आ गया। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन आपने पहले करनी है, इसका जवाब 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है इसको भी अब आप साथ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा वैसे देखें, अगर आप पहले इस मल्टीप्लिकेशन को ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जो हमारे पास रूल्स हैं, रूल्स तो ये कहते हैं ना कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे काम आपने उसके बाद करने हैं। तो अगर आप 8 × 4 को आप यहाँ पे साथ वैसे ही लिख देते हैं तो वो भी ज़्यादा बेटर होगा, वैसे भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे 4 + 12 हमारे पास 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 16 + 32 है, तो हमने करना ये कि जो आपके पास डिवीजन होती है आपने पहले करनी है, तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया,
ये हमारे पास जवाब आ गया। ठीक है, ये आगे जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे वो भी आपने आगे लिख देने हैं। 32 है, 32 को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जो डेसिमल वाले या फिर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो आप इसके बाद आगे भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 है जी हमारे पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस टू पाइथन सिंटैक्स। अब जिस तरह से आप पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखते हैं, आपने उस तरह से इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 है तो वो वैसे आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप इस तरह से स्टेरिक में लिखते हैं। उसके बाद जो 3 है इसको आप वैसे लिखें, प्लस को प्लस ही लिखेंगे, और 2 की पावर 2 जो है उसको आप इस तरीके से लिखते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, जो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। ये वाली हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये बड़ी सिंपल सी है। अब यहाँ पे देखें बाकी सारा कुछ वैसे ही आएगा, सिर्फ जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आपने स्टेरिक में तब्दील कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। यहाँ पे बाकी सारा कुछ तो वैसे ही आएगा, 7 + 2 आएगा यहाँ पे, और जो 2 की पावर 2 है आपने उसको इस तरह से लिख देना है पाइथन के सिंटैक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी किताब के ऊपर और हमारे पास जो अगले 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम वहाँ पर सॉल्व करते हैं। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगले 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन 4 है, वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है, नंबर इसको उन्होंने 4 दिया हुआ है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स का कंसेप्ट है ये हमने अब एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास जहाँ पे वेरिएबल का कंसेप्ट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने इसको वहाँ से करना है। हाँ जी, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है वेरिएबल का कंसेप्ट, आपने यहाँ से शुरू करना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है जी, यहाँ तक आपने लेके जाना है। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह का जो डेटा है या कितनी टाइप्स हैं डेटा के जो वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक इसको करना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको यहाँ तक आपने इसको लेके जाना है। ठीक है, तो ये जो आपके पास टॉपिक है वेरिएबल्स वाला, ये मैंने डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे वेरिएबल्स के नेम से एक लेक्चर होगा, उसको आप देखें। यहाँ पे जो कोड आपके सामने लिखा हुआ है, इस कोड को भी मैंने प्रैक्टिकली रन करके दिखाया था उस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारे अगले 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनके अंदर हमने अब कोड्स लिखने हैं, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप देखें। राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट। ठीक है, आपने एक ऐसा पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जो कि एक नंबर को इनपुट के तौर पे ले, एंड चेक्स वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। और फिर वो प्रोग्राम इस बात को चेक करे कि जो नंबर आपने इनपुट के अंदर दिया है वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है। और ये करना कैसे है? यूजिंग एन इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए आपने ये काम करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना कोड। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखना है जी कोई नंबर हमारे पास है जी =2। हमने नंबर जो है वो इनपुट लेनी है यूज़र से, तो हम किस टाइप का नंबर लें? नंबर हम कहते हैं कि हमने फ्लोट नंबर लेना है इनपुट, और जो यूज़र है उसको मैसेज क्या शो, उसको मैसेज शो हो एंटर दी रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है जी, अब देखें ये कैसे इसको हम लिख रहे हैं, इसके लिखने के रूल्स क्या हैं, कोड को लिखने के क्या रूल्स हैं, ये मैं सारे रूल्स इस चैप्टर के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्योंकि जितने भी कोड्स हैं इस चैप्टर के अंदर उन तमाम कोड्स को मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे रन करके दिखा चुका हूँ। तो आप इन रूल्स को समझने के लिए उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा, यूज़र जो इनपुट देगा वो इस नंबर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर हमारे पास नंबर लेस देन ज़ीरो हो तो फिर वो क्या होगा, हम जानते हैं वो नंबर नेगेटिव होगा। तो फिर स्क्रीन के ऊपर क्या शो होना चाहिए? प्रिंट द नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है जी, ये शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद एलिफ में क्या करना है हमने, एलिफ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो तो फिर क्या शो हो, फिर शो हो प्रिंट द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी, फिर ये शो होगा। और उसके बाद जो तीसरी कंडीशन बच गई है उसके साथ हमने अब लिखना है एल्स। ठीक है, उसके साथ हमने अब एलिफ नहीं लिखना। अब देखें शुरू में आप इफ़ लिखते हैं, दूसरी कंडीशन के साथ आप एलिफ लिखते हैं, जब आपकी कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आप एल्स लिखते हैं। ठीक है, और एल्स के साथ आप कोई भी कंडीशन नहीं लिखते। एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं लिखेंगे लेकिन रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, एल्स में देखिए होगा क्या, एल्स में होगा ये कि नंबर आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नंबर आपका जब ज़ीरो से छोटा है तो फिर वो
नंबर जो है वो नेगेटिव आप प्रिंट करवा रहे हैं उसके रिजल्ट में, जब आपका नंबर 0 से बड़ा है तो फिर आप पॉजिटिव प्रिंट करवा रहे हैं। अगर एल्स आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर नंबर है 0। जब नंबर 0 होगा तो फिर क्या प्रिंट होगा, फिर वही प्रिंट होगा जो वो नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आएगा द नंबर इज़ 0। ठीक है, ये फिर हमें प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। तो इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एंटर द रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पे यूज़र को कहा जा रहा है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आप एंटर करें। हाँ जी, नंबर हमारे पास यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नंबर हमारे पास है 0। ठीक है जी, आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, द नंबर इज़ 0। ठीक है जी, तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो गया द नंबर इज़ 0। उसके बाद यहाँ पे हम इसको अगेन रन करते हैं और इस बार हम एक डिफरेंट नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं -0.3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये नंबर नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द नंबर इज़ नेगेटिव, आपको जवाब में मिल गया। उसके बाद अगेन इसको हम रन करते हैं। अब देखें डेसिमल वाला नंबर हम यहाँ पे इसलिए पुट कर पाए हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने शुरू में फ्लोट लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम एक पॉजिटिव नंबर इस बार लिखते हैं 8, तो यहाँ पे आएगा द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी, उसके बाद अगेन हम यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर पुट करते हैं। यहाँ पे इस बार मैं पुट कर देता हूँ -500, तो यहाँ पे इसका जवाब आएगा द नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। इस कोड को आप देख लें एक बार, आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको कोड नज़र आ रहा होगा। यही कोड लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम यूजिंग ए वाइल लूप। वाइल लूप आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे पाइथन का एक प्रोग्राम लिखना है दैट प्रिंट्स ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, जो कि 1 से लेकर 100 तक तमाम ऑड नंबर्स को प्रिंट कर दे। ठीक है, कैसे ऑड नंबर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरह के जो नंबर्स हैं सारे ऑड नंबर्स वो प्रिंट होने चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, आल्सो काउंट एंड प्रिंट दी टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, और उसके बाद जो ऑड नंबर्स हैं इनको काउंट भी करे आपका प्रोग्राम, और उसके बाद जो टोटल तादाद हो, एंड के ऊपर जो तादाद है सारे ऑड नंबर्स की वो तादाद प्रिंट भी हो कितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब ये काम हम यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं जी नंबर से। नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल है जी 1। ठीक है, पहला नंबर हम 1 लेते हैं क्योंकि 1 से आगे हमने चलना है, 100 तक जाना है। और उसके बाद हमें क्योंकि ऑड नंबर्स की तादाद भी प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है जी, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स शुरू में कितने हैं, वो 0 हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑड नंबर्स काउंट तो नहीं किया ना, तो इसलिए हम ऑड नंबर्स को जो वैल्यू है वो 0 असाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वाइल लूप अपनी अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। वाइल नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, जब हमारा जो नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है तो उसके बाद होगा क्या, उसके बाद हमने आपको चेक करना है। ठीक है जी, यहाँ पे इज़ हमने नहीं लिखना, वाई द नंबर। ठीक है, इज़ यहाँ पे आपने नहीं लिखना। ठीक है, तो नीचे आपने क्या करना है देखें। अब देखें आपका जो नंबर है ये जब 100 या फिर 100 से छोटा है तो फिर आपने कुछ चेक करना है। चेक आपने ये करना है कि आपका क्या नंबर जो है क्या वो इवन है या ऑड है। अगर आपका नंबर है ऑड तो फिर आपने उस नंबर को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम यही बात लिखते हैं, इफ़ नंबर इज़ ऑड। नंबर का ऑड होने का क्या मतलब है, नंबर का ऑड होने का मतलब ये है कि नंबर का 2 के साथ जो मॉडुलस है वो 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इक्वल का साइन लगाया है। आपने एक इक्वल का साइन सिर्फ उस वक्त लगाना है जब आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल को। अगर आप शुरू में देखें तो स्टार्ट में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक नंबर है और एक नीचे हमारे पास है ऑड नंबर्स। इन दोनों के साथ मैंने एक दफ़ा इक्वल का साइन लगाया है। लेकिन जब आपने इक्वालिटी शो करनी है 2 नंबर्स की तो फिर आपने 2 दफ़ा इक्वल का साइन लगाना है। देखें जैसे ही मैं 2 दफ़ा इक्वल का साइन लगाऊंगा तो नीचे जो रेड लाइन है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है वो ख़त्म होगी। ठीक है, तो आपने ये करेक्शन कर लेनी है। अच्छा देखिए, मैं आपको ये समझा रहा था कि जो मॉडुलस है ये 1 होने का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे आपके पास नंबर है 3 या 5 आप ले लें, आप देखते हैं कि 5 जो है क्या ये इवन है या ऑड है। यहाँ पे मॉडुलस का हम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, 2 से हम इसको डिवाइड करवाते हैं। 2 वाला टेबल 5 के ऊपर कितनी दफ़ा जाएगा, 2 टाइम्स, तो इसका जवाब जो है वो 4 आएगा और नीचे क्या रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है जी, 5 एक और नंबर था तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। 1 मॉडुलस है। ठीक है, 5 का 2 के साथ जो मॉडुलस है वो 1 है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे 5 मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, जिसको आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अगर आप 9 ले लें, ठीक है, 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करवाएं तो 2 वाला टेबल 9 के ऊपर कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 8 आएगा, 2 4 ज़ार 8 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 और 2 का भी जो मॉडुलस है वो अगेन 1 आ गया है। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सारे ऑड नंबर्स का जो 2 के साथ मॉडुलस है ये 1 आएगा। ठीक है, तो हमने यही बात अब यहाँ पे लिखी है अपने कोड के अंदर कि हमारा जो नंबर है इसका अगर 2 के साथ मॉडुलस आ गया 1 तो इसका मतलब नंबर है ऑड। तो फिर हमने क्या करना है, इस नंबर को हमने अब प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, तो फिर क्या हो, फिर प्रिंट हो जाए हमारा नंबर। ठीक है जी, प्रिंट क्या हो, नंबर। ठीक है, हमारा नंबर प्रिंट हो जाए। उसके बाद देखिए अब नंबर प्रिंट तो हो जाएगा,
ऑड नंबर जब प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑड नंबर्स की शुरू वाली तादाद है वो है 0। हमने ऑड नंबर्स को साथ साथ काउंट भी तो करना है ना, तो फिर ये होना चाहिए कि हमारा ऑड नंबर प्रिंट भी हो। जब हमारा ऑड नंबर प्रिंट हो तो उसी वक्त जो ऑड नंबर्स वाला वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर एक का इजाफा भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस वेरिएबल ने काउंट करने हैं ऑड नंबर्स को। तो फिर यहाँ पे हम ये लिखते हैं ऑड नंबर्स, जो हमारा वेरिएबल है ऑड नंबर्स प्लस इक्वल्स 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर एक का इजाफा भी हो जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास दो काम हो रहे हैं इस लूप के अंदर। पहला काम ये हो रहा है, बल्कि इफ वाली कंडीशन के अंदर पहला काम ये हो रहा है कि हमारे पास जो नंबर है ऑड नंबर वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ऑड नंबर्स वाला वेरिएबल है इसमें एक का इजाफा हो रहा है। ये होगा कब? ये उस वक्त होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर 1 है, 1 तो हमारे पास जो है ऑड नंबर है, तो इसलिए 1 प्रिंट भी हो जाएगा और ऑड नंबर वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर एक का इजाफा भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने ये किया कि नंबर के अंदर हमने एक का इजाफा भी किया, ये वाला जो नंबर वेरिएबल है। उसके बाद जब दोबारा ये लूप चलेगी तो उस वक्त अब जो नंबर इसको यहाँ पे मिलेगा वो 2 मिलेगा, ठीक है। 2 100 से छोटा है तो लूप दोबारा चलेगी बिल्कुल। और उसके बाद लेकिन मसला फिर ये होगा कि नंबर की जगह जब 2 आएगा तो 2 का 2 के साथ मॉडुलस 1 नहीं होगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो ये ब्लॉक लिखा हुआ ये अब नहीं रन होगा, ठीक है। ना वो नंबर प्रिंट होगा, यानी कि ना तो 2 प्रिंट होगा और ना ही ऑड नंबर वाले वेरिएबल के अंदर एक का इजाफा होगा, वो 1 का 1 ही रहेगा उस 1 की वजह से, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारे पास इवन नंबर्स हैं वो यहाँ पे ना प्रिंट होंगे, ना ही इवन नंबर की वजह से यहाँ पे ऑड नंबर्स वाले वेरिएबल के अंदर कुछ इजाफा होगा। लेकिन जब हमारा नंबर जो है वो ऑड होगा तो उस वक्त ऑड नंबर जो है उसका 2 के साथ जो मॉडुलस है वो 1 आएगा, क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो इस वजह से वो नंबर प्रिंट भी हो जाएगा और ऑड नंबर्स वाले वेरिएबल के अंदर एक का इजाफा भी हो जाएगा, ठीक है जी। और हर बार नंबर वाला जो वेरिएबल है इसमें एक का इजाफा होता रहेगा और जब आपके पास एक का इजाफा होते होते 100 आ जाएगा तो 100 के ऊपर भी ये लूप रन होगी। 100 का 2 के साथ मॉडुलस 0 आ जाएगा तो 100 यहाँ पे प्रिंट भी नहीं होगा और ऑड नंबर्स वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर एक का इजाफा भी नहीं होगा। लेकिन जब उसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे तो नंबर के अंदर जब आप एक ऐड करेंगे तो फिर 101 जब हो जाएगा यहाँ पे, तो 101 जब यहाँ पे दोबारा नंबर की जगह आएगा तो फिर आपकी जो लूप है ये रन नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो लूप है इसने सिर्फ रन होना है उन नंबर्स के लिए जो कि 100 या फिर 100 से छोटे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगेन हमने कुछ और भी काम नीचे करना है, नीचे हम वो काम अब कर देते हैं। हमें यहाँ पे इस लूप से बाहर आना पड़ेगा। तो इंडेंटेशन ख़त्म किया हमने बैक स्पेस प्रेस करके। तो यहाँ पे हमने अब कुछ प्रिंट करवाने। प्रिंट हमने क्या करवाना था, हमने एक तो ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने थे, वो हमारे उस लूप की वजह से प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद हमने ऑड नंबर्स की टोटल तादाद थी वो भी हमने प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 आर। टोटल हमारे पास जो ऑड नंबर्स हैं वो इतने होंगे, ठीक है जी। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये वैसे प्रिंट होगा। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करके यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे। कौन सा वेरिएबल? ऑड नंबर्स वाला जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। जिसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट की हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट भी हो गए और उसके बाद नीचे उनकी जो तादाद है वो भी हमें मिल गई। टोटल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 आर 50। तो हमारे पास जो टोटल ऑड नंबर्स हैं 1 और 100 के दरमियान वो 50 हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। मैं आपको कोड दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कोड देख लें। आप अगर इस तरह का जो कोड है वो अगर आप लिख देते हैं इस सवाल के जवाब में तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग के वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है पाइथन प्रोग्रामिंग वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।